कामयानी का लज्जा सर्ग, पेज नंबर 124। प्रस्तुत सर्ग में जयशंकर जी ने श्रद्धा की मनुविषयक लज्जा का विशद वर्णन किया है। श्रद्धा के संपर्क में आने के पश्चात मनु में अनादि काम भावना उत्पन्न हो गई। चांदनी रात में ये श्रद्धा के साथ विहार करने लगे। श्रद्धा के प्रति अपने आकर्षण को उन्होंने अभिव्यक्त भी कर दिया, साथ ही उसे अपनी जीवन संगनी बनाने का आग्रह किया। यह सुनकर श्रद्धा के मन में लज्जा नामक मनोभाव उत्पन्न हो गया। उसके शारीरिक अंगों से भी लज्जा प्रस्फुटित होने लगी। अपने अंदर यह देखकर लज्जा आश्चर्यचकित हो गई। यह सोचने लगी कि अनायास परिवर्तन उसमें क्यों उत्पन्न हो गया, क्या कारण है उसके अंग अंग में रोमांच हो गया, उसका कंठ अवरुद्ध क्यों हो गया। वह कुछ जानती थी कि यह सब लज्जा के कारण ही है। वह लज्जा की छाया मूर्ति को संबोधित करते हुए कहती है, नीरव निशिव में लतिका सी, तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल वाहे फैलाए सी, आलिंगन का जादू पड़ती। लज्जा नामक मनोभाव के कारण ही श्रद्धा के सभी अंग मोम के समान पिघल कर कोमल बनने लग गए और वह अपने में सिमटती जा रही थी। उसकी हंसी मुस्कान बन गई थी। उसके नेत्रों में बांकपन उत्पन्न हो गया। जो कुछ भी वह सामने देखती वह सपना बनता जा रहा था। इस यौवन काल में उसकी इच्छा उस सुख का स्वागत करना चाहती थी जो उसे प्राप्त होने जा रहा था। दूर से आने वाले प्रीतम का वह सत्कार करना चाहती थी, लेकिन लज्जा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। जब संध्या के समय श्रद्धा चुपचाप यही सब सोच रही थी, तब उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो संध्या की लालिमा में कोई छाया मूर्ति हंस रही है। वस्तुतः यह उसका अपना ही मनोभाव लज्जा थी। वह श्रद्धा के सभी प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का उत्तर देती हुई कहने लगी, बालिके, तू इतना अधिक आश्चर्यचकित मत हो। मैंने ही तुम्हारे मन और शरीरांगों को परिवर्तित किया है। मैं वह लज्जा नामक मनोभाव हूँ जो प्रत्येक नारी के मन में निवास करता है। वह श्रद्धा से कहती है, इतना ना तो चमत्कृत होने वाले अपने मन पर उपकार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती हूँ, ठहरो, कुछ सोचो विचार करो। लज्जा की छाया मूर्ति ने श्रद्धा की शंकाओं को दूर करते हुए कहा कि मैं प्रत्येक नारी के मन में निवास करती हूँ। जब भी कोई युवती प्रेम मार्ग पर अग्रसर होती है तो मैं उसे समझाती हूँ और गौरव का महत्व बताती हूँ। प्रेम में लगने वाली ठोकर के प्रति मैं युवतियों को सदैव सावधान करती हूँ। मैं देव सृष्टि में काम की पत्नी रति हूँ जो अपने पति से वंचित होकर अनुभव के रूप में अवशिष्ट रह गई हूँ। लेकिन मेरा असली नाम लज्जा है और मैं नारियों के अंगों के विभिन्न रूपों में प्रकट होती रहती हूँ। मैं नारी के सौंदर्य की निरंतर रक्षा करती रहती हूँ और उसके कानों में लाली बनकर उत्पन्न होती हूँ। यह सुनकर श्रद्धा लज्जा से प्रश्न करती है, हाँ ठीक है, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पर्व क्या है? इस निविड़ निशाम में संस्कृति की आलोकमय रेखा क्या है? श्रद्धा उससे कहती है कि वह स्वयं तो दुर्बल नारी है, अपनी कोमलता के कारण सदैव पराजित होती रहती है। लेकिन आज तो उसका मन भी न जाने क्यों ढीला होता जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और हृदय में सदैव ममता रहती है। अतः ऐसी स्थिति में उसके भावी जीवन की दिशा क्या होगी? क्या मुझे स्वयं के मनु के समक्ष समर्पित हो जाना चाहिए? तब लज्जा उसकी शंका का समाधान करती हुई कहने लगी, अब तू इस प्रकार की बातें क्यों कर रही है? तुमने तो पहले ही स्वयं को उसके समक्ष समर्पित कर दिया है और तुम्हारे लिए सोचने का समय नहीं रहा। अब तुम्हें स्वयं को चुपचाप मनु पर निछावर कर देना चाहिए। तुम अपना तन और मन
दोनों ही मनों को समर्पित कर दो ताकि तुम्हें भावी दाम्पत्य जीवन सुखद एवं मंगलकारी हो सके।